हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं डॉम के बारे में। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमने लास्ट वीडियो में इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सब कुछ डॉम के बारे में। नोड लिस्ट क्या होती है, एचटीएमएल कलेक्शन क्या होती है, इसके अंदर के टॉपिक्स जो हैं वो एचटीएमएल फाइल एक क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज़ करेंगे। उसके बाद जानेंगे एलिमेंट ऑफ टैग्स के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से हम एलिमेंट्स को यूज़ करके उनका डाटा को गेट कर सकते हैं। गेट एट्रीब्यूट क्या होता है, सेट एट्रीब्यूट क्या होता है, स्टाइल एलिमेंट्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। उसके बाद इनर टेक्स्ट क्या होता है, इनर कंटेंट क्या होता है और इनर एचटीएमएल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम क्या होता है, क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। और एक लाइव वेबसाइट यानी कोई पब्लिक वेबसाइट, पब्लिक डोमेन की वेबसाइट के ऊपर इन सभी एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को हम इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स उन वेबसाइट के ऊपर वर्क करते हैं या नहीं। अगर आपको कल को एक वेबसाइट बनानी हो और उसके अंदर के डोम एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना हो तो क्या आप उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारा कुछ सभी कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और ये बेसिक टू एडवांस वीडियो है डोम के ऊपर और इसके अंदर सब कुछ पता चल जाएगा आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में मैं सिखाऊंगा ताकि आपको जल्दी से समझ आ सके। तो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ अपने प्रोग्राम के थ्रू, जो कि मैंने पहले से ही एक फ़ाइल क्रिएट करी हुई है 19_dom.html। ठीक है, और इसको मैंने ब्राउज़र के अंदर ओपन भी करा हुआ, अभी के लिए सिर्फ ब्लैंक है। इसके अंदर हम HTML फाइल का कंटेंट क्रिएट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच, मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML फाइल से। तो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये HTML का स्केलेटन कोड है, ठीक है। ये स्केलेटन कोड जनरेट हो चुका है। इसके अंदर ऑल अबाउट डॉम, मैं इसका टाइटल दे देता हूँ ऑल अबाउट डॉम, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं एक h1 टैग, दिस इज द कोडिंग डेव, टाइटल दे देता हूँ। एक पी टैग दे देता हूँ, वी विल बी गोइंग टू लर्न डॉम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। तो आईडी मैं दे देता हूँ इसको पैराग्राफ की, और क्लास दे देता हूँ पैराग्राफ आईडी दे देते हैं इसको नाम। और इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ पैराग्राफ क्लास, ठीक है। तो ये मैंने क्लास और एक आईडी दे दी अपने पैराग्राफ टैग को, ठीक है। और h1 टैग को मैंने कोई आईडी नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया है, ये डायरेक्टली ऐसे ही वर्क करवाने वाला हूँ। चलिए इसको ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं। तो ये देखिए, दिस इज़ द कोडिंग डेव, वी विल बी गोइंग टू लर्न डॉम इन जावास्क्रिप्ट। इसके बारे में हम सीखेंगे और आगे जानेंगे कि कैसे ये वर्क करने वाला है। तो देखिए, अब मेरे पास क्या है, अब मैं इसको गेट करना चाहता हूँ इसके अंदर के डाटा को, और इसके साथ मैं कुछ खेलने वाला हूँ। मतलब मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज करने वाला हूँ, इसके एट्रीब्यूट्स को सेट करने वाला हूँ, उसके एट्रीब्यूट्स को गेट करने वाला हूँ। उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इस पैराग्राफ आईडी और इस पैराग्राफ क्लास के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। अब देखिए, डॉक्यूमेंट मैंने लिखा तो ये पेज जो है वो ब्लू कलर का हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा HTML कंटेंट है वो डॉक्यूमेंट, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जो इस पेज के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जो भी HTML के अंदर आ गया दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद हम इसके एलिमेंट को गेट करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ एलिमेंट आप कैसे कैसे गेट कर सकते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग एनएस नेम। तो पहले टैग नेम से गेट कर लेते हैं। तो टैग नेम से गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, h1 को मैं इसके अंदर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे को HTML कलेक्शन बता देता है। तो इसके अंदर h1 टैग है, इसको इसने गेट कर लिया HTML कलेक्शन के अंदर।
तो इसके बारे में भी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम बहुत कुछ जानेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। अभी के लिए हम यूज़ करने वाले हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी को। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो मेरे पास जो आईडी थी वो कौन सी थी, गेट एलिमेंट बाय आईडी पैराग्राफ आईडी। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया और इसको करता हूँ ht। ठीक है, तो ये देखिए एंटर मैंने दबाया और ये देखिए मेरे पास पैराग्राफ टैग का जो भी कंटेंट था वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर का जो क्लास है वो मुझे डिस्प्ले करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और पैराग्राफ की आईडी और इसके साथ मैं लिख देता हूँ क्लास। ओके, तो ये अनडिफाइंड बोल रहा है, तो क्लास यानी कि क्लास से मुझे इसकी क्लास नहीं मिलेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ क्लास नेम लिखना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इनकी डेफिनेशंस को डिफाइन करती हैं, जैसे मैं क्लास नेम से ही इसकी क्लास को गेट कर सकता हूँ, ना कि डायरेक्ट क्लास लिखने से। इसका पर्पस कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे गेट करनी है इसकी क्लास तो मुझे पैराग्राफ क्लास लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम इसके एट्रीब्यूट्स को भी गेट कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स को गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं क्लास नेम को रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह पे लिख देता हूँ गेट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और इसको करते हैं एंटर। तो ये मुझे बता रहा है अनडिफाइंड, इसको एंटर करते हैं तो ये बोल रहा है कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब है गेट एट्रीब्यूट जो है वो फंक्शन का नाम है। तो इसने देखो, इसको कर देता हूँ रिमूव, तो ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है गेट एट्रीब्यूट जो है वो एक फंक्शन है, तो हमने फंक्शन नहीं इसको लिखा है, ये बोल रहा है कि इसको एज अ फंक्शन आप कॉल करिए, तो मैं आपको आउटपुट देता हूँ। तो मैंने एंटर किया गेट एट्रीब्यूट को, तो इसने बोला कि अनकॉट टाइपस्क्रिप्ट फेल टू एग्जीक्यूट गेट एट्रीब्यूट ऑन एलिमेंट 1 आर्गूमेंट रिक्वायर्ड बट ओनली 0 प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको गेट एट्रीब्यूट को एक आर्गुमेंट चाहिए। आर्गुमेंट क्या देना पड़ेगा, आर्गुमेंट देता हूँ मैं क्लास। आर्गुमेंट क्या है, यानी कि इसको एक कोई फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल चाहिए जिससे ये हमारा डाटा जो है वो गेट करके हमें दिखाएगा। तो जैसे हमारे पास ये टैग है, इसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है आईडी और एक एलिमेंट है हमारे पास क्लास। तो मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ आईडी है जिससे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, और एक मैं गेट कर रहा हूँ किससे, क्लास नेम के एट्रीब्यूट से। तो मैंने एंटर किया तो इसने मुझे क्लास दे दी पैराग्राफ क्लास। मान लीजिए मैं इसके अंदर कोई और एक एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूँ, उसका मैं नाम दे देता हूँ कुछ नाम दे देते हैं टैग। ठीक है, और उसको मैं नाम दे देता हूँ टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, ये एक रैंडमली मैंने एक एट्रीब्यूट दिया है अपने टैग को, पैराग्राफ टैग को, और चेक करते हैं इसको एट्रीब्यूट से कैसे गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करूँगा तो इसको अनडिफाइंड मिलेगा। क्या लिखा था मैंने, टैग, तो ये मुझे बता रहा है कि नल है, क्योंकि वो मैंने अभी पेज को रिफ़्रेश नहीं किया है। तो इसको मैं पेज को कर लेता हूँ रिफ़्रेश, फिर से लिखेंगे, क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मेरा गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, पैराग्राफ, पैरा GRAPH पैराग्राफ आईडी। ठीक है, और मुझे कौन सा एट्रीब्यूट गेट करना है, एट्रीब्यूट, उसका नाम क्या है, टैग। ठीक है, तो अब मैं करूँगा इसको एंटर, तो ये देखिए टेक्स्ट कंटेंट मेरे पास इसने प्रिंट कर दिया है। तो मतलब इसके अंदर मैं कुछ भी टैग या कोई और XYZ लिख देता हूँ तो वो भी एट्रीब्यूट मेरे पास जो है वो गेट हो जाएगा कि उसके अंदर क्या एलिमेंट, क्या टेक्स्ट मैंने लिखा है, क्या वैल्यू मैंने उसके अंदर पास करी है, वो सब कुछ मेरे पास गेट एट्रीब्यूट के थ्रू मेरे पास डिस्प्ले कर जाएगा। इसी का एक उल्टा होता है सेट एट्रीब्यूट। अब मैं एक एट्रीब्यूट सेट भी कर सकता हूँ, तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट सेट एट्रीब्यूट,
और किसको सेट करूँगा मैं, क्लास को सेट कर देते हैं। तो क्लास को सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास लिखना पड़ेगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यानी कि पहला पैरामीटर, यानी कि ये जो पैरामीटर है ये होगा उसका नाम, टैग का नाम, और ये जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो वैल्यू के अंदर मैं क्या डालूँगा, वैल्यू के अंदर मैं डाल देता हूँ टेस्ट। तो मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, जो भी आउटपुट आपको दिखेगा वो एलिमेंट के अंदर दिखेगा। तो एलिमेंट के अंदर ये देखिए यहाँ पे आईडी है, पैराग्राफ आईडी, और ये क्लास जो है वो टेस्ट हो चुकी है। तो देखिए पुरानी वाली जो आईडी है वो उसने रिप्लेस कर दी और इसकी जगह पे टेस्ट लिख दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ टेस्ट के साथ वो भी आईडी डिस्प्ले करे, तो मैं इसको कर देता हूँ एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे ये टेस्ट और पैराग्राफ क्लास जो है वो दोनों डिस्प्ले कर रहा है। क्या हम कोई नया टैग क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं, करके देखते हैं एक बार ट्राई। तो मैं लिखता हूँ एक डाटा आईडी और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ वैल्यू। इसको मैं नंबर्स में नहीं रखता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट में नहीं रखता हूँ, इसको मैं नंबर में रखता हूँ। तो एंटर करते हैं तो इसने मुझे अनडिफाइंड दे दिया, लेकिन एलिमेंट के अंदर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे डाटा आईडी 101 डिस्प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम सेट एट्रीब्यूट की हेल्प से एक नया एट्रीब्यूट भी क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम। आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि एक नया एलिमेंट मुझे क्रिएट करना है तो वो भी मैं इसकी हेल्प से क्रिएट कर सकता हूँ। कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करना है, उसके अंदर अपनी पैराग्राफ की आईडी डालनी है, सेट एट्रीब्यूट लिखना है और अपने एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू क्या होने वाली है उसको हमने मेंशन कर देना है। और उसको आप रिफ़्रेश करेंगे या उसी पे आपको वर्क करना है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट एट्रीब्यूट। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है स्टाइल। तो अब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर हम स्टाइल एलिमेंट्स को कैसे दे सकते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा H1 टैग है या P टैग है इसकी आईडी से मैं इसको स्टाइल देता हूँ। तो स्टाइल देने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर मैं डालूँगा पैराग्राफ। ठीक है, इसको करता हूँ एंटर। तो इसको हम सेव कर लेते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, उसका नाम रख देते हैं पैराग्राफ और उसकी वैल्यू हम स्टोर कर लेते हैं इसके अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी पैराग्राफ आईडी। ठीक है, एंटर कर दिया। ओके, मैं यहाँ पे ये भूल गया था DOCU, ओके स्पेलिंग गलत थे DOCU के, एंटर। अब देखिए ये प्रॉपरली डिफाइन हो चुका है। चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ को मुझे ऐसे लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए सेम एलिमेंट मेरे पास रिटर्न कर रहा है जो ये डायरेक्टली मुझे रिटर्न करती थी। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है वही सेम पैराग्राफ लिखने पे भी मुझे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब इसको कर देते हैं क्लियर। तो क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ये वाला ऑप्शन है तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से लिखता हूँ पैराग्राफ को और फिर उसके बाद करूँगा प्रेस एंटर। तो ये देखिए प्रॉपरली डिस्प्ले कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ स्टाइल्स को। तो स्टाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टाइल लिखना पड़ेगा और साथ में लिखना पड़ेगा कलर। तो मैं इसको कलर दे देता हूँ वाइट। तो ये मैंने इसको कलर दे दिया वाइट। तो ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन इसको डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। तो कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, बैकग्राउंड कलर देके। तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अब वाइट तो नहीं दूंगा क्योंकि मैंने वाइट इसका कलर दे दिया है, तो वाइट के ऊपर वाइट कुछ नहीं दिखेगा, तो उसको मैं कलर देता हूँ ब्लैक। तो मैंने ब्लैक किया तो ये देखिए इसके बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो चुका है। इसके ऊपर जो टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा था वो वी विल बी गोइंग टू लर्न
डॉम इन जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रॉपरली मेरे पास डिस्प्ले कर रहा है वाइट टेक्स्ट के अंदर। इसी तरीके से मैं इसको स्टाइल के अंदर पैडिंग भी दे सकता हूँ। तो पैराग्राफ डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग, तो पैडिंग के अंदर मैं दे देता हूँ कितने 10 पिक्सल। एंटर करेंगे तो ये देखिए इसको पैडिंग भी मिल चुकी है। तो आप स्टाइल के सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वन बाय वन इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको सैम्पल बता दिया कि कैसे उसको कलर दे सकते हैं, कैसे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको हम पैडिंग दे सकते हैं। डॉम के अंदर हम इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें किसी फंक्शन के थ्रू आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप किसी बटन के थ्रू इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप किसी क्लिक ऑफ इवेंट के थ्रू आप इसका कुछ भी वैल्यूज़ को, स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं डॉम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने इनर टेक्स्ट कंटेंट और HTML के बारे में। पहले मैं कर लेता हूँ इसको रिफ्रेश, इसको रीसेट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, और अब हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इनर टेक्स्ट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद सेम जो हमने उसकी आईडी ले रखी है। ठीक है, एंटर करते हैं। पैराग्राफ भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो पैराग्राफ के अंदर मुझे ये फिर से सेव करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। लेकिन मुझे इस वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा पैराग्राफ को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉन्स्ट। ठीक है, तो चेक भी कर लेता हूँ पैराग्राफ, तो ये देखिए मेरे पास प्रॉपरली डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं सो दैट हमें अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए ये यहाँ पे पैराग्राफ प्रिंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट, क्या इसके ऊपर इनर टेक्स्ट और इनर HTML और इनर टेक्स्ट कंटेंट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट, एंटर किया। वी विल बी गोइंग टू लर्न डॉम इन जावास्क्रिप्ट, मतलब पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट ने मुझे क्या रिटर्न किया, वी विल बी गोइंग टू लर्न डॉम इन जावास्क्रिप्ट। चेक कर लेते हैं इनर कंटेंट मेरे पास क्या रिटर्न करता है। तो टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इनर कंटेंट, इनर टेक्स्ट कंटेंट। ओके, इसका T कैपिटल है, आई गेस इनर कंटेंट। ओके, सो इट्स नॉट इनर कंटेंट, ना ही ये इनर कंटेंट है, ना ही ये इनर कंटेंट है, ना ही ये इनर टेक्स्ट कंटेंट है, ये डायरेक्टली टेक्स्ट कंटेंट है। ठीक है, सॉरी मैं भूल गया था बीच में, तो ये डायरेक्टली टेक्स्ट कंटेंट है। और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से भी मेरे पास वी विल बी गोइंग टू लर्न डॉम इन जावास्क्रिप्ट ही आ रहा है। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या इनर HTML में कुछ चेंज होता है। इनर HTML, एंटर किया, ये भी सेम है। तो इसको पहले से मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं प्रॉपरली इसको डिस्प्ले कर सकूँ। पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट सेम प्रिंट कर रहा है। उसके बाद मेरे पास है टेक्स्ट कंटेंट, ये भी सेम प्रिंट कर रहा है। उसके बाद मेरे पास है इनर HTML, तो ये भी मेरे पास सेम प्रिंट कर रहा है। लेकिन ये तीनों अगर सेम प्रिंट करते हैं तो इन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट और इनर HTML में डिफरेंस क्या है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये कंटेंट है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टैग लेता हूँ स्पैन, और उसके अंदर मैं मेंशन करता हूँ वी विल बी गोइंग टू लर्न DOM in JavaScript with node list and HTML collection। ठीक है, तो ये मैंने स्पैन टैग के अंदर दे दिया।
और इसको मैं एक स्टाइल दे देता हूँ, कौन सा, डिस्प्ले नन। ठीक है, ये टेक्स्ट रहेगा यहीं पे लेकिन दिखेगा नहीं। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे वी विल बी गोइंग टू लर्न डॉम इन जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये यहीं पे है। मैं एलिमेंट्स में आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए डिस्प्ले नन है विद नोड लिस्ट एंड HTML कलेक्शन। ये दिखेगा नहीं क्योंकि इसकी जो स्टाइल है वो डिस्प्ले नन की हुई है। अब हम चेक करते हैं फिर से उसको, पैराग्राफ को। तो उसके लिए मुझे फिर से कॉन्स्ट डिफाइन करना पड़ेगा। पैराग्राफ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर पैराग्राफ ID, PARAGRAPH, पैराग्राफ ID। इसको करता हूँ एंटर, और इसको मैं प्रिंट करवा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये प्रॉपर्ली मेरे पास प्रिंट कर रहा है। अब मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है कि इनर टेक्स्ट कंटेंट और मेरे पास इनर HTML के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके अंदर वी विल बी गोइंग टू लर्न डॉम इन जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद मेरे पास एक हिडन टेक्स्ट है। तो अब मैं प्रिंट करवाता हूँ पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट को। तो ये देखिए इसने मेरे पास प्रिंट किया है वी विल बी गोइंग टू लर्न डॉम इन जावास्क्रिप्ट। अब ध्यान से देखिएगा कि टेक्स्ट कंटेंट मुझे क्या प्रिंट करवाता है। तो ये देखिए वी विल बी गोइंग टू लर्न डॉम इन जावास्क्रिप्ट विद नोड लिस्ट एंड HTML कलेक्शन। तो ये मुझे हिडन एलिमेंट को भी डिस्प्ले करवा देता है, यानी कि जो यहाँ पे हिडन है, जो इस जगह पे हिडन है, उसको भी मेरे पास डिस्प्ले करवा दिया। किसने, टेक्स्ट कंटेंट ने। लेकिन इनर टेक्स्ट ने मुझे सिर्फ वही डिस्प्ले करवाया जो आप देख रहे हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, ये मुझे हिडन टेक्स्ट भी दिखा देता है। इसी के साथ हम HTML के बारे में बात करते हैं। तो इनर HTML क्या करता है, इनर HTML मुझे स्पैन टैग भी डिस्प्ले करवाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर कोई भी HTML टैग होगा वो इनर HTML जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई हिडन टेक्स्ट होगा तो वो टेक्स्ट कंटेंट मुझे डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन जो इनर टेक्स्ट है वो सिर्फ मुझे उतना ही टेक्स्ट दिखाएगा जो आप ब्राउज़र के ऊपर नेचुरली देख रहे हैं अपनी आँखों से। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल है अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंगली। अगर आपको सिर्फ वही चीज़ दिखनी है, वही चीज़ उठानी है जो आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं, तो आप इनर टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हिडन टेक्स्ट भी दिखाना है साथ के साथ ही, तो आप टेक्स्ट कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टैग्स के साथ कंटेंट को दिखाना है या यूज़ करना है, तो आप इनर HTML को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों का डिफरेंस था ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास कोई इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो आप इजीली उसको समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और क्वेरी सिलेक्टर। तो मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ अभी गेट क्लास नेम को। ठीक है, तो गेट क्लास नेम को इम्प्लीमेंट करके एक बार चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इसके अंदर मैं डालता हूँ पैराग्राफ क्लास। ठीक है, तो ये मेरे पास HTML कलेक्शन को रिटर्न करता है। तो HTML कलेक्शन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, HTML कलेक्शन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एरे के अंदर। उसके बाद ही हम इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और ये क्वेरी सिलेक्टर भी इसी के तरह वर्क करता है। तो हम क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू इस चीज़ को हम समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये वर्क करता है प्रॉपरली। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ क्वेरी सिलेक्टर को, उसके बाद जानेंगे ये कैसे वर्क करेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो ये डायरेक्टली H1 टैग के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये देखिए मेरे पास H1 टैग का जो कंटेंट है, जो H1 टैग है वो पूरा का पूरा इसने मेरे को रिटर्न कर दिया है
डायरेक्टली मैं पी टैग लिखता हूँ तो पी टैग के साथ भी वर्क कर जाता है। अगर मैं इसके अंदर आईडी के थ्रू गेट करना चाहता हूँ तो मुझे हैश पैराग्राफ आईडी लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्लास के साथ गेट करना चाहता हूँ तो ये गेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे हैश लिखा हुआ है, इसकी जगह मुझे डॉट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कंटेंट जो है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इस तरीके से हम आईडी और क्लास को गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से टैग को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी हमारा सिर्फ जो है वो इसी का काम है, तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश। तो गेट क्वेरी सिलेक्टर जो है वो डाटा गेट कर लेता है टैग, क्लास नेम और आईडी के थ्रू, ठीक है। तो हम क्वेरी सिलेक्टर के आगे फंक्शंस के बारे में जानेंगे, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इसको यूज़ करने वाले हैं अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं H2 लेता हूँ और इसको क्लोज कर देते हैं H2 को, ठीक है। दिस इज हेडिंग 2.1, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा दिस इज हेडिंग 2.1 और इसके मैं 4-5 कॉपीज़ क्रिएट कर लेता हूँ। इसको हेडिंग 2.3, हेडिंग 2.3, 4 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ और इसको 6 कर देता हूँ। ये सारी की सारी H2 टैग्स हैं, लेकिन मैंने इनको ऑर्डर दिया है 1 2 3 4 5 6 के बारे में, ठीक है। अब चेक करते हैं ब्राउज़र के ऊपर कि मैं गेट करना चाहता हूँ इन तीनों को क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करके, इन 6 की 6 हेडिंग्स को गेट करना चाहता हूँ क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू। तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, किसको गेट करना है? H2 को। एंटर कर देता हूँ। दिस इज हेडिंग 2.1। तो याद रखिएगा क्वेरी सिलेक्टर जो है वो सिर्फ पहला टैग उठाता है, चाहे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल जितने भी टैग्स लिखे हों, ठीक है, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो हमेशा पहला टैग ही उठाएगा। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर ऑल अगर आप यूज़ करेंगे तो ये सारा का सारा H2 टैग उठा लेगा। देखिए 6 एलिमेंट्स इसने बता दिए कि 6 एलिमेंट्स हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 6, और इसने बता दिया कि 6 एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल ने, लेकिन इसने हमें सिर्फ पहला टैग का ही आउटपुट हमारे पास जो है वो रिटर्न किया है, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू आप कंटेंट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं अभी इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर, किसको? H2 को मुझे कलर देना है, स्टाइल डॉट कलर देना है। मैं इसको कलर देता हूँ रेड। तो ये देखिए इसने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया रेड के अंदर। मैं इसको बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ। तो बैकग्राउंड देने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू भी आप कलर या कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके टैग के अकॉर्डिंगली सिर्फ पहला एलिमेंट ही उठाएगा। अगर ये आप मल्टीपल आईडीज़ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब भी ये पहला एलिमेंट ही उठाएगा। अगर आप क्लासेस के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब भी ये पहला एलिमेंट ही उठाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल के बारे में। क्वेरी सिलेक्टर ऑल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसा आपने क्लास नेम में देखा वो सारे HTML कलेक्शंस देता है, तो ये हमें क्या देता है ये जानते हैं हम इस आगे की वीडियो के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, हम अब क्वेरी सिलेक्टर ऑल को यूज़ करने वाले हैं और किसके ऊपर यूज़ करने वाले हैं? H2 के ऊपर। तो देखिए इसने मुझे 6 एलिमेंट्स बता दिए और नोड लिस्ट के अंदर बताए। अब नोड लिस्ट के अंदर मैं इन सारे टैग्स को कैसे गेट कर सकता हूँ? तो नोड लिस्ट के अंदर मेरे पास ना ही मैप फंक्शन है ना ही कोई और फंक्शन है, बस मेरे पास एक फॉर ईच है। तो इसका मतलब है कि मैं फॉर ईच से इसको गेट कर सकता हूँ। तो क्या ये मेरे पास एरे है? तो मैं चेक कर लेता हूँ।
एरे है तो अगर ये मेरे पास एरे है तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे इस तरीके से कंटेंट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो इसका मतलब ये जो है एरे की फॉर्म में वर्क करेगा। तो इसको वर्क करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट स्टोर कर लेते हैं इसको, कॉन्स्ट h2 लिस्ट। ठीक है, h2 लिस्ट ले लेते हैं नाम वेरिएबल का, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसके अंदर डाल देते हैं h2 को, एंटर करेंगे, h2 लिस्ट को अब प्रिंट करेंगे तो ये देखिए नोड की सारी लिस्ट मेरे पास आ रही है। अब इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने वाले हैं h2 लिस्ट के ऊपर क्या, फॉर ईच। तो फॉर ईच के लिए हमारे पास क्या सिंटैक्स होता है, फॉर ईच। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने फॉर ईच के बारे में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर लेते हैं h2 को डायरेक्टली और कर्ली ब्रेसेस को करते हैं बंद। ओके, तो इसके अंदर मुझे कंटेंट लिखना है तो शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो आप इसके अंदर कंटेंट लिख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं क्या, अभी के लिए यूज़ करते हैं h2 डॉट स्टाइल डॉट कलर। अब मैं इसका कलर जो है वो क्या करने वाला हूँ, ग्रीन करने वाला हूँ। तो अभी इसका कलर जो है वो रेड किया था मैंने क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू, क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू मैं इसका कलर ग्रीन करने वाला हूँ। एंटर करेंगे तो ये देखिए सारे कलर्स जो हैं वो चेंज होके ग्रीन कलर में हो चुके हैं, जो कि मैंने फॉर ईच लूप के अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं। ठीक है, फिर से करते हैं, इसके अंदर हमने स्टोर किया, इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो ये सारे कलर जो हैं वो मेरे पास ग्रीन हो गए। इस तरीके से मैं इसके और भी एलिमेंट्स को चेंज कर सकता हूँ। कैसे, ये देखिए HTML डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं देने वाला हूँ ब्लैक। ठीक है, तो ये देखिए सभी का कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एक पैडिंग भी दे देते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा, h2 डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग इज इक्वल टू 20 पिक्सल कर देते हैं, 20 पिक्सल। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है कंटेंट जो है। आप इस तरीके से इसकी स्टाइलिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड के थ्रू, जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू। अगर आपका कंटेंट कुछ इस तरीके से है और आप कोई इवेंट लगाना चाहते हैं कि उसके होवर के ऊपर जितने भी h1 टैग हैं या जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, वो होवर करने पे बड़ी दिखने लगे या उसका कलर चेंज हो जाए या उसके ऊपर कुछ एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो एनिमेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कलर दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं और भी बहुत कुछ। आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, बॉर्डर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, h2 डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम इसको कुछ 10 पिक्सल का। ठीक है, एंटर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको हल्का सा बॉर्डर दिख रहा होगा, थोड़ा और बॉर्डर दे देते हैं सो दैट कि आपको और थोड़ा अच्छे से डिस्प्ले करे। एंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको बॉर्डर और दिख रहा होगा, थोड़ा कर्व सा दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा कर्व दिख रहा होगा। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ सो दैट और विजिबल हो जाए। तो ये देखिए 25 दिया है मैंने, 25 पिक्सल के अकॉर्डिंगली ये और थोड़ा कर्व हो चुका है। अगर आप इसको और साइज़ देना चाहते हैं बॉर्डर को तो आप इसको 250 कर दीजिए, ये पूरा ही सर्कल में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू और भी एलिमेंट्स को
कलराइजेशन या कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर बॉर्डर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर एनिमेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकता है, डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं गेट क्लास नेम के बारे में, क्योंकि हमने जो क्लास नेम जो मिस कर दिया था उसको हम फिर से इम्प्लीमेंट करके अभी चेक करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, और मैं लेता हूँ यहाँ पे एक यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स डालने वाला हूँ। तो लिस्ट के अंदर मैं डालने वाला हूँ दिस इज लिस्ट आइटम। ठीक है, इस तरीके से मैं इसके 2-3 और ले लेता हूँ कॉपीज़, और इसको एक क्लास दे देता हूँ क्योंकि हम क्लास यूज़ करने वाले हैं। तो क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट आइटम। ठीक है, इसको मैंने क्लास दे दी है, तो सभी को मैं सेम क्लास देने वाला हूँ। कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने क्लास दे दी है इन सबको। अब मैं कुछ नया करने वाला हूँ इन सब के साथ। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कॉन्स्ट लेता हूँ और एक यूएल लिस्ट करके वेरिएबल लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर ऑल सिलेक्टर यूएल करते हैं। ठीक है, एंटर कर दिया। यूएल लिस्ट को प्रिंट करके चेक करते हैं। ओके सॉरी, इसको रिफ़्रेश नहीं किया। तो अभी मेरे पास जो है रिफ्रेश्ड डाटा आ चुका है लिस्ट आइटम्स के साथ। अभी इसको फिर से वही करते हैं और इसको प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए ये मेरे पास यूएल के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट लिस्ट क्लास। ठीक है, यूएल लिस्ट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, लिस्ट आइटम। एंटर किया, लिस्ट क्लास को प्रिंट करवाया और चेक किया। तो ये देखिए मेरे पास क्या दिखा रहा है, 5 HTML कलेक्शंस दिखा रहा है। क्यों 5 दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट आइटम्स है वो भी 5 है। यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये देखिए ये मेरे पास 5 HTML कलेक्शंस है, लिस्ट की आइटम्स हैं, क्लासेस हैं जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। और यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर भी मुझे बता रहा है कि HTML कलेक्शंस जो हैं वो आपके पास 5 हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम चेक करते हैं। तो देखिए प्रोटोटाइप के अंदर हमने क्वेरी सिलेक्टर के अंदर चेक करा था कि हमारे पास प्रोटोटाइप के अंदर फॉर ईच लूप आ रही थी। इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही फॉर ईच है, ना ही इसके अंदर मैप है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने नोड लिस्ट को हमने यूज़ किया था, नोड लिस्ट को हमने फॉर ईच के थ्रू यूज़ कर लिया था, लेकिन इसको हम तो किसी तरीके से भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे, कॉन्स्ट लेता हूँ, इस वेरिएबल का नाम लेता हूँ एरे लिस्ट क्लास। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरे ए कैपिटल एरे डॉट फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर क्या पास कर दूंगा, लिस्ट क्लास को। तो जैसे ही मैं इसके अंदर इसको पास करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा और इसके बाद इस एरे क्लास को यहाँ पे प्रिंट करूंगा, तो ये देखिए प्रोटोटाइप के अंदर मेरे पास सारे जितने भी फंक्शंस है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि आपको विजिबल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया और इसके अंदर मेरे पास सारे ही फंक्शंस जो हैं एरे के वो सभी इसके अंदर आ चुके हैं। देखिए ऐट, कॉनकैट, फाइंड, फॉर भी आ चुका है, मैप भी आ चुका है। ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हो चुके हैं। तो मेरे पास जो वेरिएबल है वो है एरे लिस्ट क्लास। तो यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट करता हूँ
तो ये देखिए 5 एलिमेंट्स जो हैं एरे के वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इसको अब प्रिंट करवा के भी चेक कर लेते हैं। तो कैसे प्रिंट करवाएंगे? प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, एरे लिस्ट क्लास डॉट फॉर ईच, ये देखिए मेरे पास दिखा रहा है फॉर ईच, और इसके अंदर फंक्शन के अंदर लिस्ट करली ब्रेसेस, इसको कर देंगे क्लोज, एंटर, और इस लिस्ट को हम देंगे स्टाइल। कौन सा कलर दें? रेड दे लिया, ग्रीन दे दिया है, ब्लू देते हैं, ठीक है। तो एंटर किया तो ये देखिए सारे कलर जो हैं, सारी आइटम्स के जो कलर हैं वो ब्लू हो चुके हैं, ठीक है। इनको अब जैसे जिस मर्जी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, सेमीकोलन, बैकग्राउंड दे देते हैं ग्रीन। ओके, स्पेलिंग गलत है, सॉरी, बैकग्राउंड के। तो ये देखिए ग्रीन कलर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके जो कलर्स हैं क्लासेस से, आईडीज से, क्वेरी सिलेक्टर से हम इसके जो भी कंटेंट हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो आप प्रॉपरली सीख चुके हैं ये कैसे वर्क करता है। चलिए अब जानते हैं किसी लाइव वेबसाइट के ऊपर कि कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ गूगल के ऊपर, तो मेरे पास विकीपीडिया वाला खोल लेते हैं, यहीं से खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वेबसाइट खुल चुकी है विकीपीडिया के अंदर। सब लोग जानते होंगे विकीपीडिया के बारे में, अगर नहीं जानते तो ये एनसाइक्लोपीडिया है, फ्री वेबसाइट है जिसके ऊपर आपके पास कंटेंट मिल जाता है पढ़ने के लिए, आप पढ़ भी सकते हैं। और इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कुछ जावास्क्रिप्ट के डोम के फंक्शंस को, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, या क्वेरी सिलेक्टर से लेते हैं, क्वेरी सिलेक्टर बेटर ऑप्शन है, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करते हैं किसको, H2 को पास करते हैं, एंटर करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास कुछ एलिमेंट है जो कि कंटेंट है, यानी कि इसको मेरे पास ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। इसकी जगह पे मैं फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाता हूँ। ओके, क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर लेते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो इसने मुझे बताया कि इस पेज के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 15 H2 टैग्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इनका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और देखते हैं ये कैसे दिखने वाले हैं, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ, और ये सिर्फ मेरे तक ही रहेगा क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और मैं सिर्फ इसी ब्राउज़र के अंदर इसको चेंज कर रहा हूँ। ये सर्वर साइड पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो आपको इसके थ्रू ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोड लिस्ट को हमें पार्स करना आता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर चेक किया कि कैसे नोड लिस्ट को हम पार्स कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बताइएगा कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे कॉन्स्ट वेरिएबल, तो कॉन्स्ट वेरिएबल लेंगे, उसका नाम लिखेंगे हम H2 टैग, ठीक है। और इसके अंदर हम पास कर देंगे क्या वैल्यू, क्या डालेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसके अंदर हम पास कर देंगे H2 को, ठीक है। एंटर करेंगे, H2 टैग को प्रिंट करेंगे, तो ये मेरे पास 15 एलिमेंट्स फिर से प्रिंट कर देगा। इसको क्लियर करके थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट करते हैं, H2 टैग, ठीक है। तो ये मेरे पास 15 एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है, इस पूरे कंटेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। मेरे पास 15 एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो नोड लिस्ट को पार्स करना बहुत ही ईजी है, आपने अभी करा, H2 टैग डॉट फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच, इसके अंदर क्या आएगा, फंक्शन आएगा, फंक्शन के अंदर H2 ले लेते हैं, उसके बाद क्या आएगा, करली ब्रेसेस, शिफ्ट एंटर करेंगे, H2 डॉट स्टाइल डॉट कलर दे देंगे, क्या कलर दें बताइए, चलिए ग्रीन देते हैं सबसे पहले। तो ग्रीन कलर मैंने दे दिया, ये देखिए यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद किसका कलर चेंज हुआ है,
ट्रेडमार्क का कलर चेंज हो चुका है, वेबसाइट क्लाइंट साइड यूसेज का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है, अदर यूसेज का, एग्जीक्यूशन सिस्टम का, ठीक है, हिस्ट्री का कलर भी चेंज हो चुका है। इस तरीके से हम और भी कलर चेंज और भी इसके ऊपर चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे गेट h2 स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर इम्प्लीमेंट करें, रेड करते हैं। तो ये देखिए रेड बहुत ही गंदा दिख रहा है, रेड नहीं करते हैं, ब्लैक करते हैं। तो ये देखिए ब्लैक कलर इम्प्लीमेंट हो चुका है, हिस्ट्री मेरा विजिबल है, उसके बाद नीचे भी सारी जगह जहाँ जहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। एक चीज़ और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, आपको अच्छी लगेगी, h2 डॉट इनर टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ द कोडिंग डेव को, एंटर करते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ पे भी h2 टैग यूज़ हो रहा था वहाँ वहाँ पे द कोडिंग डेव जो है वो प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, द कोडिंग डेव, द कोडिंग डेव, द कोडिंग डेव, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी का HTML कंटेंट भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि किसी का टेक्स्ट कंटेंट भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनर HTML से आप उसका HTML कंटेंट भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट से भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सब कुछ जान लिया कि कैसे हम HTML फाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसके एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे हम उसके एलिमेंट्स को गेट करते हैं, कैसे हम उसके एट्रीब्यूट्स को सेट करते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट कंटेंट ऑन इनर HTML के अंदर डिफरेंस जाना। उसके बाद हमने क्लास नेम के थ्रू एलिमेंट्स को गेट करा, उसका जो डाटा था वो HTML कलेक्शंस के थ्रू आता है, उसको हमने कन्वर्ट करके चेक किया एरे के अंदर। फिर क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ किया, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का डाटा जो है वो हमारे पास नोड लिस्ट के अंदर आता है, उसको यूज़ करने के लिए हमें फॉर ईच जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। लाइव वेबसाइट पे हम गए, उसके अंदर हमने विकीपीडिया के कुछ एलिमेंट्स को हमने चेंज करके चेक किया, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप you like, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Bye bye.